नमस्कार। द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। अब से सरकारी कर्मचारियों को अपने काम का पूरा ब्यौरा यानी कि मंथली रिपोर्ट जो रहेगी या उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी उनकी अचीवमेंट रहेगी, वो उन्हें पूरी की पूरी परफॉर्मेंस जो है पोर्टल के ज़रिए भरनी होगी और उस पोर्टल के ज़रिए सरकार को ये पूरी जानकारी होगी कि इस सरकारी एम्प्लॉय ने लास्ट मंथ जो काम किया है उसमें कैसी उसकी अचीवमेंट रही है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है, काम का किस तरह का उसका तरीका रहा है, क्या काम समय पर उसने ख़त्म किया है या नहीं किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये अब देखा जाए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आम जनता है, जो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है रिक्वेस्टें ऐसी आ रही हैं या फिर कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जहाँ भी वो सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो उनका काम जो है वो टाइम पर नहीं होता और बार बार उन्हें सरकारी ऑफिसर्स के या वहाँ पर बार बार उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये अब की बात नहीं है, सालों से ऐसा होता भी आ रहा है और आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सरकारी कर्मचारी या सभी ऑफिस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है ये भी सबको पता है। इसी चीज़ को देखते हुए एलजी प्रशासन अब समय समय पर कुछ नए नए चीज़ें और नए नए बदलाव जो है वो कर रही है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस कहें या फिर कुछ पाबंदियां या फिर कुछ एक्शन लेने की बात जो है वो कर रही थी। पिछले दिनों ये भी देखने को मिला था कि 22-48 का एक रेशो सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और उनके काम करने की जब से वो जॉब में लगे हुए हैं तब से अब तक के उनका काम कैसा रहा है, कितनी उनके खिलाफ जो कंप्लेंट आई हैं उसके बिहाफ पर उन्हें जल्द रिटायरमेंट भी दी जा सकती है, जल्द उन्हें टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ऐसा भी पिछले दिनों देखने को मिला था और बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उन पर एक्शन भी लिया गया। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज ही एक नया ऑर्डर जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं EPMP पोर्टल के ज़रिए यानी कि एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल नया लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जिस भी विभाग के वो जम्मू कश्मीर में हैं उनको अपना मंथली डेटा अपने काम का, अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी अचीवमेंट का वो हर मंथ देना होगा। और ये मार्च महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये 7 तारीख को यानी कि हर मंथ की 7 तारीख को आपको ये डाटा जो है वो भरना होगा और 15 तारीख तक जो ऑफिसर्स इस चीज़ को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, वो पूरा ब्यौरा जो है रिव्यू करेंगे और देखेंगे कौन सा एम्प्लॉयज़ जो है जिसमें अभी भी जो अपनी परफॉर्मेंस उन्हें भरी है क्या उसमें पूरे तरीके से वो फेयर है, सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हालांकि ये जितनी भी जो अचीवमेंट है या परफॉर्मेंस है ये खुद एम्प्लॉय के ज़रिए ही भरनी होगी। उन्हें सिंपली क्या करना होगा, एक जो पोर्टल एक लॉन्च किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल जो है ये epm.jk.gov.in पर आप जाकर भर सकते हैं और ये मार्च महीने से ही शुरुआत हो जाएगी। यानी कि मार्च महीने के आगे अगर देखा जाए तो 7 अप्रैल से आपको ये हर महीने 7 अप्रैल, फिर 7 मई, फिर आगे जून, जुलाई, हर महीने की 7 तारीख को अपना हर महीने का ब्यौरा आपको देना होगा और 15 तारीख तक आपकी ये रिव्यू जो है, जो कमेटी बैठी होगी या ऑफिसर्स होंगे जिनको गठित किया होगा, वो हर एम्प्लॉय का रिव्यू देखेंगे, जांच करेंगे कि जो भी उसने अपने बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा है, भरा है, बताया है, क्या वो सटीक है, क्या वो सही है, क्या वो झूठी खबर तो नहीं भर रहा है। उस पर भी वो रिव्यू लेंगे और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके ऑफिस हैं वहाँ पर भी वो जाएंगे और जो कस्टमर भी होंगे या जो भी वहाँ पर काम करवाने के लिए आते हैं उनसे भी ये जानकारी जुटाई जाएगी ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी जो परफॉर्मेंस भर रहे हैं या जो भी वो अपनी जानकारी इस पोर्टल पर दे रहे हैं खुद के ज़रिए, वो कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ मिस तो नहीं है या कुछ उसने गलत तो नहीं भरा या ज़्यादा भर दिया है, वो भी जांच का विषय रहेगा। लेकिन एक पहल देखी जाए इसमें इसी साल ये भी शुरुआत की गई थी कि हर साल जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे हर साल जो वो हैं जनवरी महीने में अपना पूरा ब्यौरा देंगे, अपने चाहे वो उनके पास कितना पैसा है, कितने अकाउंट में उनके पैसे हैं, कितनी ज्वेलरी है, कितना उनका अगर देखा जाए तो घर में क्या क्या है, गाड़ियाँ उनके पास कितनी हैं, उनको पूरे अपने साजो सामान की जानकारी भी देनी होगी। वो हर साल दिया जाएगा। इस साल भी देखा गया 31 जनवरी तक लास्ट डेट थी, फिर उस डेट को 15 फरवरी तक किया गया, बढ़ाया गया और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी को कहा गया कि आप इसमें अपनी पूरी जानकारी देंगे कि एंसेस्टर्स की तरफ से आपके पास जायदाद है, कितना आपके पास और चीज़ें हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। और साथ ही अब एक और नई चीज़
कि जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो अपनी परफॉर्मेंस हर मंथ पर भरेंगे, अगर इसमें कोई कमी होगी तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायतें आती हैं, प्रशासन को ये अपने काम जो है सही ढंग से नहीं करते हैं, ताकि उन पर नकेल कसी जा सके। और आने वाले समय में भी अगर उनका यही रवैया रहता है, इसी तरीके से वो काम करते हैं, यही ढंग रहता है उनका काम करने का, लोगों को सही तरीके से काम करके वो नहीं देते हैं, तो फिर उस एक्शन को किया जाए और उनको जल्द से जल्द या तो उनको प्री रिटायरमेंट कर दिया जाए, उनको रिटायर कर दिया जाए, या कुछ और एक्शन पर लिया जाए। और ये प्रशासन अब सख्त हो चुका है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही तरीके से काम करना होगा। जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो नहीं करते हैं वो अभी संभल जाएं, वरना आने वाले समय में एक्शन आप पर लिया जा सकता है। और हर महीने फ़िलहाल आपको परफॉर्मेंस या अचीवमेंट जो भी होंगी वो इसी पोर्टल पर भरनी होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।